नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यूकित पीएससी की नई भर्तियां आई हैं 2025 के लिए, जो कि आज 9 अप्रैल 2025 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। काफ़ी अच्छा मौका है। देखिए इसमें डिफरेंट टाइप पोस्ट है। यहाँ पे स्नातक स्तर की 400 प्लस पोस्ट रहने वाली है। बाकी आगे भी सीट बढ़ने के चांसेज है। इसमें एग्ज़ाम की डेट का भी देखिए बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होने वाला है। टोटल आपकी जो सीटें हैं देखिए, और पटवारी वीडियो वीपीडीओ लेके सब जितनी भी आपके लेखाकार वगैरह होती है, ठीक है, वो सब यहाँ पे भर्तियाँ हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। तो देखिए करके देखेंगे चीज़ों को हम, किसमें कितनी भर्तियाँ हैं, आपको 2-3 महीने में तैयारी कैसे करनी है और इसमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आज 9 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे देखिए ये जारी किया गया है। समूह गौ के अंतर्गत जो एक विज्ञापन की प्रकाशन थी 9 अप्रैल को, ये आज ही ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। 15 अप्रैल के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो होगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो 15 मई होगी। मतलब आपके पास 1 महीने का टाइम मिला हुआ है यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, और इसको पहले आप लोग भर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में कुछ संशोधन करना होगा तो उसके लिए तिथि जो 18 मई से लेकर 20 मई की दी हुई है, और लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि देखिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ मानिए, अभी आयोग ने जितने पेपर करवाए हैं ऑन टाइम करवाए हैं, तो इसकी डेट भी देखिए 27 जुलाई को डेट दे दी है। मतलब आपके पास अप्रैल के बाद मई जून 3 महीने का टाइम दिया हुआ है। आज के आज वीडियो अगर देखते हैं आप, आज के बाद 100 दिन का टाइम मिला हुआ है आपके पास, 100 से 110 दिन के आसपास। तो एक अच्छा टाइम है, आप अच्छे रिवाइज की चीज़ों को पढ़िए, बहुत अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका आगे नहीं मिलने वाला है। अब एक बार देख लीजिए पद क्या क्या है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में है, लेवल 7 की भर्ती रहने वाली है और 3 पद हैं यहाँ पे। साथ ही साथ व्यक्ति सहायक जो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग में है, उसके यहाँ पे 3 पद रहने वाले हैं। सहायक अधीक्षक के यहाँ पे 5 पद रहने वाले हैं। राजस्व उपनिरीक्षक, देखिए पटवारी का पद 2022 के बाद पटवारी की भर्ती यहाँ पे नहीं आई थी, तो पटवारी के पद के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट की 119 बहुत अच्छे पद आप मान सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी जॉब। मोस्ट ऑफ मतलब ये मानिए जो भी यूके ट्रिपल की तैयारी करता है वो सोचता है कि मेरी ड्रीम जॉब पटवारी की जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो राजस्व विभाग के अंतर्गत 119 पद हैं, तो लग जाइए तैयारी में, इससे अच्छा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल जो होते हैं, इसके अंतर्गत देखिए 61 पद आए हो लेखपाल के। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ पे 205 पद, देखिए ये भी बहुत अच्छे लेवल पे पद माने जाते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने बताया था आपको, इससे पहले कि ट्रिपल सी वगैरह आप वो बनवा लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भर्ती आने वाली है करके। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के देखिए यहाँ पे 16 पद रहने वाले हैं। स्वागती उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अंतर्गत 3 पद रहने वाले हैं, और सहायक स्वागती जो पर्यटन विकास परिषद में 1 पद रहने वाला। टोटल 416 पदों के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। साथ ही इसमें आगे भी पोस्ट बढ़ सकती हैं और, ठीक है, तो एक अच्छा मौका कह सकते हैं आप, क्योंकि यूके ट्रिपल सी का भी कोई एग्जाम भी नहीं है। अब एक बार एक एक करके इन पदों को देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी के 3 पद रहने वाले हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 3 के 3 पद रहने वाले हैं। ठीक है, तीनों पद अनारक्षित के लिए है। वेतनमान अच्छा है इसमें, 21 से 42 वर्ष, मेन है एज की बात। देखिए 41 से 42 वर्ष, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, कुछ नहीं है, डोंट वरी, इसमें बोला गया है स्नातक होना चाहिए आपको, ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक के सोसाइटी द्वारा यहाँ पे प्रमाण पत्र की बात कर रहा है। ठीक है, ओ इस तरह का प्रमाण पत्र बोला गया है इसके अंतर्गत, और इस जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है 400 की डिप्रेशन 25 है, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं। चलो इसके बाद अगला देखते हैं। व्यक्ति सहायक के लिए जो 3 पद रहने वाले हैं, 2 पद अनारक्षित के लिए हैं, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, सेम इसमें वही बोला गया है, 21 से 42 वर्ष, भारत में द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इसने बोला है कि कंप्यूटर के अंतर्गत यहाँ पे पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, 1 वर्ष डिप्लोमा, ठीक है, कोई भी जो होता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टाइपिंग भी मांगी गई है। ये बात की बातें हैं, पहले एग्जाम रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सहायक अधीक्षक के 5 पद रहने वाले हैं, इसमें अलग अलग देख सकते हैं आप यहाँ पे पदों का विवरण। साथ ही में जो एज क्राइटेरिया है 21 से 42 वर्ष यहाँ पर भी रहने वाला है। ठीक है, बोला गया भारत स्नातक, इसमें भी आपका विश्वविद्यालय से बोला गया कि समाजशास्त्र के स्नातक उपाधि मांगी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है यहाँ पे पटवारी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटवारी के टोटल 119 पद। ठीक है, इसमें अब देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं पटवारी के। पिथौरागढ़, क्योंकि ये जनपद द्वारा आती है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत 10 पद रहने वाले हैं। बागेश्वर में 3 पद हैं। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा 33 पदों के लिए भर्ती है। ठीक है, पटवारी के 33 पद। राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी चमोली में 7 पद, और अल्मोड़ा में 20 पद। देखिए इंपॉर्टेंट, अब आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। गढ़वाल के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल में 35 पद, सबसे ज़्यादा ही मानेंगे। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 6 पद, और चंपावत के अंतर्गत
5 पद रहने, टोटल मिला के 119 पद यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो पटवारी के लिए आप लोग लग जाइए तैयारी करने में। अब यहाँ बोला क्या गया है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी यहाँ पे। सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा देनी होगी, फिजिकल भी होता है पेपर के बाद। शारीरिक मापक हेतु ये चीज़ें आपको नीचे दी होंगी। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो पटवारी के जो एज होती है वो 21 से 28 साल ही रहती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सा जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक 7-8 साल की लोगों का ही यहाँ पे जो इस 21 से 28 साल वाले उन्हीं का यहाँ पे कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वेतनमान भी इसमें अच्छा खासा रहता है। ठीक है, स्नातक मांगा गया होता है इसके अंतर्गत, और कुछ नहीं मांगते हैं। और लास्ट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जो कि नॉर्मल हो जाती है, और 3.5 किलोमीटर की महिलाओं के लिए 35 मिनट में करनी होती है, ये भी इजीली हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब उसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ बोली हुई है, जो राजस्व उपनिरीक्षक है लेखपाल, तो इसमें 61 पद दिए हैं, और इसमें जो एज होती है वो 35 ईयर तक होती है, 21 से 35 साल तक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसमें हरिद्वार के अंतर्गत 37 पद हैं, उधम सिंह नगर के अंतर्गत 15 पद हैं, देहरादून के अंतर्गत 7 पद हैं, और जो चंपावत में उसमें 2 पद रहने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 61 पद रहने वाले हैं आपके। तो इंपॉर्टेंट है, एज क्राइटेरिया देख लीजिए। ठीक है, और बाकी जो फिजिकल क्राइटेरिया वो पटवारी के समान ही इसमें रहता है। इसके बाद आते हैं ग्राम विकास अधिकारी, जो कि 205 पद हैं, और मोस्ट ऑफ वीडियो बनने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। यूके SSC खासकर वीडियो वीपीडीओ के लिए यहाँ तैयारी करते हैं। इसमें भी देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। अल्मोड़ा के अंतर्गत 31 पद रहने वाले हैं, बागेश्वर में 8 पद, चमोली के अंतर्गत 14 पद, चंपावत के अंतर्गत 13 पद, देहरादून के अंतर्गत 11 पद। इसके बाद हरिद्वार में 8 पद हैं, नैनीताल में 26 पद रहने वाले हैं, पौड़ी गढ़वाल में 35 पद हैं। आपको PDF मिल जाएगी, आप एक एक करके फिर देख सकते हैं कि किसके लिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूंगा तो यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के अंतर्गत 12 पदों के लिए भर्ती है, रुद्रप्रयाग में 9 पद हैं, और टिहरी गढ़वाल में 14 पदों के लिए भर्ती यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, साथ ही साथ उधम सिंह नगर में 16 पद, और उत्तरकाशी के अंतर्गत 8 पद। अब इस बार यहाँ पे जो वीडियो की भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे अलग कर दी गई है। एज क्राइटेरिया 21 से 42 वर्ष यहाँ पे रहती है इसकी। ठीक है, साथ ही साथ आपका स्नातक इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि यहाँ पे कोई SSC वगैरह चाहिए होता है, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब आते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के जो 16 पद रहने वाले हैं। इसमें भी उत्तरकाशी में 9 पद हैं, चमोली में 5 पद हैं, और चंपावत के अंतर्गत 2 पद रहने वाले हैं। टोटल 16 पद हैं, और 21 से 42 में भी रहने वाले। स्नातक मांगा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पे जो था कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, SSC वगैरह चाहिए होता है, बट अब यहाँ पे जो VPDO ग्राम विकास अधिकारी जो होता है इसके अंदर मेंशन किया हुआ है स्पेशली। आप यहाँ देखिए न्यूनतम SSC लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, कोई भी ग्रेड हो चलेगा, बट SSC होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, SSC होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब स्वागती के अंतर्गत देखते हैं हम क्या चीज़ें मांगी गई हैं। 3 पद रहने वाले हैं, जो कि आपका टोटल है 21 से 42 पद रहने वाली है। ठीक है, और भाषा वगैरह ज्ञान होना चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ सहायक स्वागती के 1 पद है, इसमें भी 21 से 42 साल रहने वाली है। अंग्रेजी भाषा का पढ़ने लिखने का ज्ञान, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आएंगे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्राइटेरिया चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसमें आयु सीमा बोला गया है वो हम ये लोग 1 जुलाई 2025 को काउंट करेंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पटवारी के लिए 28 साल मांगी गई, तो बहुत से लोग इसमें यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे एज की वजह से। ठीक है, अब साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, एग्जाम वगैरह। ठीक है, फीस मान वही रहने वाला है जो नॉर्मल यूके SSC में रहता है, 300 रुपये, 150 रुपये और 150 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होने वाला है, 100 नंबर का ही पेपर होने वाला है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा कि पेपर जो होगा वो 100 नंबर का ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस पे सही लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। उक्त पदों हेतु चयन की 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 घंटे का होगा। ठीक है, जो ही नॉर्मली जो पूछा जाता है आपका यूके SSC का पैटर्न है, उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार देखे थे, सिलेबस रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया दिए होंगे इनके द्वारा। देखिए अब यहाँ पे स्पेशली हम हिंदी की बात करते हैं, जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। पहली बात 20 नंबर की हिंदी
जिसमें उत्तराखंड की यहाँ पे बोल भी गया है भाषा एवं साहित्य का ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जिसमें भाषा हिंदी भाषा के रिलेटेड कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी मेंशन कर रखी है। तो पहले से ये इसमें आप लोग बाद में कमेंट करते हैं सर आएगा नहीं आएगा, स्पेशली बोल दिया है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी पूछेंगे तो जो नॉर्मली अभी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ऐसे आएंगे। हिंदी वर्तनी, शब्द रचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य वचन, अलंकार, मुहावरे यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान दो, लोकोक्तियाँ, ठीक है। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है। इसकी तैयारी कैसे करनी है मैं इसके लिए आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा रोड में बताया जाएगा कि कहाँ पे कितना फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेटेस्ट में अभी आपने देखा होगा रिसेंट में 5 पेपर हुए हैं, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पे, वो आपको मैं पूरा 5 के 5 पेपर दिखाऊंगा जिसमें कि आपको फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ से आपको डिफिकल्ट लेवल लग रहा है, वो सब आपको कराया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, उसके लिए आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। साथ ही गद्य और पद्य का पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सामान्य अध्ययन में जो 40 रीजनिंग 40 में जो जीएस में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो रीजनिंग के चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप लोग रीजनिंग में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग आती है तो ये ऊपर नीचे कर देती है मेरिट को बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको नहीं आती है। इसके बाद फंडामेंटल कंप्यूटर, जो कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, तो इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। इतिहास भूगोल के सबके 5 क्वेश्चन आते हैं, इतिहास और भारत का विश्व का और इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके सभी टॉपिक देखे ना, भारत का और विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो आपका 30 नंबर बचा है, ठीक है, 10 नंबर रीजनिंग के बाद। इसके बाद राजनीति विज्ञान से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेबस भी यही है। इसके बाद ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। अर्थशास्त्र के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर, इंपॉर्टेंटली जो करंट अफेयर है यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उत्तराखंड संबंधी विविध जानकारी जो आती है वो भी यहाँ पे दी हुई है, जो कि आपकी 40 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की यहाँ पे आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी नया पैटर्न जो बना है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, तो आपको न्यू पैटर्न तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आप पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे यहाँ पे। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बुक्स रिलेटेड है इसकी वो सब डाली हुई हैं, जो लोकोक्ति वगैरह पूछी जा रही हैं, और आपको एक अच्छा रोड मैप बना के तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी रहेगी, आप चैनल के साथ जुड़ जाएगा। साथ में इससे पहले भी जो पैटर्न पे मैं तैयारी कराई हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।